नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 विषय गणित, इसमें हम देखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र। इसका हम अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं विषय गणित कक्षा 8 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र अभ्यास हेतु। देखिए, वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पत्र का स्वरूप होगा। देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पत्र का स्वरूप है। देखिए, वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कुल प्रश्न की संख्या 24 है और इसमें 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा। देखिए, समय अवधि दी गई है। इसमें आपको यहाँ पर सामान्य जानकारी भरना है। अब हम देखेंगे जो प्रश्न हैं। देखिए, 60 अंक के जो प्रश्न आएंगे, कुल 24 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, इनका हम अभ्यास करते हैं। देखिए, वैकल्पिक प्रश्न होंगे प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक, और इसके बाद 11 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं और 21 से 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो देखिए, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या को p/q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, वैकल्पिक प्रश्न हैं, विकल्प वाले प्रश्न हैं। इनमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको एक सही विकल्प बताना है। तो देखिए, p/q के रूप में किसे प्रदर्शित किया जाता है, परिमेय संख्या को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या। अगला है, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या खालिस्तान योज्य तत्समक है। तो देखिए, किसका तत्समक है, योज्य तत्समक, शून्य का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चर है। तो देखिए, इनमें से बताना है आपको कि चर क्या है। तो y एक चर राशि है। इसके बाद देखिए अगला है, x ऋण 2 बराबर 7 दिए गए समीकरण को हल करने पर x का मान खालिस्तान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं इसको हल कर लेंगे। x ऋण 2 बराबर 7, इसको हम सरल रूप में करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, x का मान होगा 9। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग खालिस्तान होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान माप से एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, 5 माप से एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्राकृत संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे खालिस्तान संख्या कहते हैं। उसे संख्या का क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर वर्ग कहते हैं। देखिए, यहाँ दिया है, किसी भी प्राकृत संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, खालिस्तान को देखिए इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसे किया जाता है, वर्गमूल चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह वर्गमूल का चिन्ह है। इसके बाद है, इनमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, खालिस्तान बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो ये सूत्र वाले प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो देखिए, इस प्रकार से आप एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक वैकल्पिक प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 20 तक। तो देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, ऋण 1/2 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए, ऋण 1/2 का योज्य प्रतिलोम, ऋण या इसे हम कह सकते हैं 1/2 होगा। इसके बाद है अगला, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहुकोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। तो दिए गए समबाहुभुज का प्रत्येक बाहुकोण 360 अंश बटे n। ठीक है, चूंकि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 9। देखिए, भुजाओं की संख्या 9 है, अतः n का मान क्या होगा, 9। यहाँ दिया है कि भुजाओं की संख्या 9 है, तो इस प्रकार से n का मान हम 9 रख देंगे। तो 360 बटे 9 बराबर 40 अंश इसका बाहुकोण आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, उस समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान 40 अंश होगा। अगला प्रश्न देखिए,
9 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 19 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो 19 के वर्ग बराबर क्या होगा, 19 गुणा 19 बराबर 361। इस प्रकार से आप इसका गुणा करके भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा। तो देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 घनों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रय मूल्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिए किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। देखिए विक्रय मूल्य अर्थात बेचना और क्रय मूल्य अर्थात खरीदना, तो इसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुपात 3/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए 3/4 बराबर 3:4 बराबर हम 3/4 लिख सकते हैं। देखिए तो 3/4 गुणा 100/100, तो यहाँ जाएगा देखिए 3 गुणा, इसे हम सरल करेंगे तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 75/100 अर्थात 75%। अतः स्पष्ट है कि 3:4 बराबर 75%। अगला है, धारिता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। अगला है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सूत्र है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr कोष्ठक में r+h। अगला है, यदि 2 की घात ऋण 2 है तो उसका मान क्या होगा। तो 2 की घात ऋण 2 बराबर 1/2 की घात 2। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 1/2 का वर्ग 2 गुणा 2 1/4। तो देखिए अतः यदि 2 की घात ऋण 2 है तो उसका मान 1/4 होगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला है, प्रश्न है 25 को व्यापक रूप में लिखिए। तो देखिए 25 को हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, 20 धन 5 बराबर देखिए 10 गुणा 2 धन 1 गुणा 5। इस प्रकार से भी व्यापक रूप में हम विस्तार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्रमांक 21 से 25 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए होंगे, आप इन्हें समझ सकते हैं। देखिए तो इनका हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 21 है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ इस प्रकार से प्रश्न दिया है, इसका आप मान ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो x/3 धन 1 बराबर 7/15। तो दिया गया समीकरण, इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के दोनों आसन कोण A और B में प्रत्येक की माप x है। चूँकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, अतः कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। तो x धन x बराबर 180 अंश। तो देखिए इसे हल करेंगे तो आपके पास x बराबर 90 अंश आ जाएगा। अतः कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण C बराबर 90 अंश। तो कोण D बराबर कोण B बराबर 90 अंश। तो दिए गए समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप 90 अंश होगी। अगला प्रश्न देखिए, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर तो AC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भुजाओं के मान भी दिए हैं और कोण दिया गया है। तो हम अगली भुजा की माप ज्ञात करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। तो हम देखिए इस सूत्र में मान रख देंगे इस प्रकार से, AB का मान और BC का मान रख देंगे तो आपके पास इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 24 तक जो प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप अपनी पाठ्यपुस्तक से ऐसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले और भी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के वीडियो भी आप चैनल में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।